अमेरिका के संघीय आयोग ने भारतीय एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताया है। आयोग ने बाइडेन प्रशासन से भारतीय एजेंसियों और अधिकारियों की प्रॉपर्टीज फ्रीज करने के साथ ही उन पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एजेंसी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग ने अमेरिकी संसद से भारत के साथ बायलैटरल मीटिंग्स के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाने और इस पर सुनवाई करने की सिफारिश की। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अपनी एनुअल रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से कई अन्य देशों के साथ भारत को भी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक चिंताजनक स्थिति वाले देशों की सूची में शामिल करने के लिए कहा है। गौर हो कि USCIRF साल 2020 से ही अमेरिकी विदेश विभाग से इस तरह की सिफारिश कर रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। USCIRF की सिफारिशें मानने के लिए विदेश विभाग बाध्य नहीं होता। USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत को लेकर की गई टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे फैक्ट्स की गलत बयानी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिकी आयोग पर भारत को लेकर पक्षपातपूर्ण और मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स करना जारी रखने का आरोप लगाया। कहा कि इस तरह की टिप्पणियां केवल USCIRF को बदनाम करने का काम करती हैं। हम USCIRF से इस तरह के प्रयासों से दूर रहने और भारत, इसकी बहुलता, इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक तंत्र की बेहतर समझ विकसित करने की अपील करते हैं। तो भारत ने गलत तरीके से तथ्य प्रेजेंट करने के लिए USCIRF की बार बार आलोचना की और इस आयोग को विशेष चिंता का संगठन भी बताया। आपको यहां पर जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में आखिर है क्या। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग की ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर यह कहा गया है कि यहां पर 2022 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। इस रिपोर्ट में पूरे साल राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा देने, लागू किए जाने का दावा करते हुए हिजाब पहनने और गौ हत्या से जुड़े कानूनों का जिक्र किया गया है। अमेरिकी आयोग ने यह भी कहा कि इससे दलित, आदिवासी और मुसलमानों के साथ ही ईसाई और सिख भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने निगरानी उत्पीड़न, संपत्ति के विध्वंस और UAPA कानून के तहत अल्पसंख्यकों और उनकी आवाज उठाने वालों का दमन किया है। NGO पर भी FCRA के तहत कार्रवाई की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर कुछ सवालों पर यह कहा कि USCIRF विदेश विभाग की शाखा है ही नहीं। इसकी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताजनक स्थिति वाले देशों की सूची के साथ कुछ हद तक ओवरलैप करती है, लेकिन यह पूरी तरह निर्णायक नहीं है। आइए अब इसे डिकोड करते हैं। नागरिकों की देखिए हिंसक होती प्रवृत्ति की जब बात आती है ना, तो एक गहरी समस्या और विकृति का यह संकेत देता है। यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब सवाल यह है कि ये जो आरोप इस एनुअल रिपोर्ट में लगाए गए हैं, क्या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? अगर हिंसा के अलग अलग प्रकारों को देखें तो हिंसा चाहे निजी हो या सार्वजनिक, तो 20वीं सदी की आखिरी 2 दशकों की तुलना में 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में यह कम रिकॉर्ड की गई है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? दंगे से लेकर चुनावी हिंसा तक, धर्म और जातीय हिंसा से लेकर नस्लीय हिंसा तक, उग्रवाद से लेकर आतंकवाद तक और राजनीतिक हत्याओं से लेकर हाईजैक की फाइलों को हजारों पन्नों को खंगालें तो कमी आई है। इसके आधार पर हम ये पाते हैं कि भारत में हिंसा असल में कम हुई है। कुछ मामलों में हिंसा 1970 के दशक के बाद से 25 के वर्षों में काफी हद तक कम हुई थी। 2002 के बाद भारत में कोई धार्मिक नस्लीय हिंसा उस पैमाने पर नहीं हुई जैसे 2002 के गुजरात दंगे, 1984 के दिल्ली सिख दंगे या 1983 के अवैध बांग्लादेशियों के नरसंहार के दौरान देखा गया। 2002 के गुजरात दंगे, 1984 के सिख दंगे और 1983 में असम के नेल्ली शहर में हुए दंगों को मिलाकर ही 6000 से ज्यादा लोग मारे गए।
अगर देखें तो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और 2020 में दिल्ली दंगे जरूर हुए, लेकिन इन दोनों दंगों में मरने वालों की तादाद 90 तक रही। हालांकि हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसी हिंसा भड़काने वाले आज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और इस जगह पर कायम हैं जहां पर पहले थे। तो पिछले 2-3 दशकों में जाति आधारित हिंसा करीब करीब पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जबकि जाति के आधार पर ही स्ट्रगल आज भी देश में कम नहीं हुआ। तो जी हां, चिंताजनक स्थिति तो है। सामाजिक भाईचारे को चोट पहुंचाई गई है तो हिंसा आगे भी कभी भी भड़क सकती है। तो जो कुछ कहा गया है उस पर मंथन करने की जरूरत है।